Assalamu alaikum. So this is going to be the first lecture of the history of United States of America. अगर अभी भी आपको बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर नहीं है then please go and watch lecture 0 in my playlist. और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो you can go and watch the documentary of Faisal Waraich on the ancient history of America. Well, this is the map of the world. Here we have Asia, Europe, Africa, Australia, North America and South America. As we are going to study the history of America, तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ होगा? हमारा इंटरेस्ट अमेरिका में होगा. Is it clear? So let me tell you guys, this whole region, this is called Americas. All right. The lands comprises of North America and South America are collectively known as Americas. And where is America? America is actually almost in the middle of your North America. Here we have United States of America. And definitely our interest is this shaded region. Is it clear? अब अमेरिका के नॉर्थ में हमारे पास कनाडा है. All right, and this 49th parallel line is a border line between Canada and USA. And in the south of America we have Mexico. This is Mexico. और Rio Grande River अमेरिका को मेक्सिको से डिस्कनेक्ट करता है. Is it clear? बॉर्डर बनाता है अमेरिका का मेक्सिको के साथ. Here we have Atlantic Ocean और here we have पैसिफिक ओशन. अब अगर आपको याद हो टाइटैनिक का, तो वो टाइटैनिक कहाँ डूबा था? बेसिकली वो इस अटलांटिक ओशन के अंदर डूबा था. इज इट क्लियर? और कब डूबा था? आई थिंक 1914 में या 1912 में. यू कैन गो एंड गेट द एग्जैक्ट डेट. वेल, ये जो अटलांटिक ओशन है, ये जो सारा अटलांटिक ओशन है, जो इस रीजन में अटलांटिक ओशन है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन. और जो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है उसको हम कहते हैं साउथ अटलांटिक ओशन. बिल्कुल इसी तरह जो यहाँ पर ये सारा पैसिफिक ओशन है, जो यहाँ पर पैसिफिक ओशन है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन. एंड दिस इज योर साउथ पैसिफिक ओशन. इज इट क्लियर? नाउ लेट मी जूम इन दिस मैप. अमेरिका को हम लोग यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं. This is actually going to be the map of USA. All right. तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अमेरिका के नॉर्थ में हमारे पास कनाडा है. All right. And this here we have 49th parallel line जो अमेरिका को कनाडा से सेपरेट करती है. And here we have Rio Grande River जो अमेरिका को मैक्सिको से सेपरेट करता है. अमेरिका के वेस्ट में हमारे पास नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और अमेरिका के ईस्ट में हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन है. इज इट क्लियर? एंड हियर वी हैव इन दिस रीजन वी हैव 5 मेजर लेक्स. हियर वी हैव लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो. Well, here we have Gulf of Lawrence. Is it clear? अब अमेरिका में बेसिकली कितनी स्टेट्स हैं? अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं. Well, out of these 50 states, 48 are contiguous. These 48 states are basically connected to each other and in the mainland of America. एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Well, these 2 states are separated. इनमें से एक अलास्का है और एक हवाई है. Here is Alaska. This is Alaska. Is it clear? And it borders with Canada from the northwestern side. और अलास्का वो स्टेट है अमेरिका का जो USSR से ख़रीदा था. कितने का ख़रीदा था? $7 मिलियन का.
और हवाई इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन, और ये वो स्टेट है जहाँ पर जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में अटैक किया था पर्ल हार्बर पर, जिसके रिस्पांस में अमेरिका ने जापान पर 2 अटैक्स किए थे, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, एंड द बॉम्ब्स ड्रॉप वर फैट मैन एंड लिटिल बॉय। वेल, मैंने बताया कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 48 कंटिगुअस हैं, 2 सेपरेटेड हैं और 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। ऑलराइट, जिस तरह पाकिस्तान का जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद, बिल्कुल इसी तरह अमेरिका का जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट है वो वाशिंगटन है, Washington DC. This Washington is actually named after Sir George Washington, who is the father of USA. All right, and this DC means District of Columbia. District of Columbia. And this Columbia is actually named after Christopher Columbus, who is a man who actually discovered this whole Americas. Now let me tell you कि आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है that in how many geographical zones we can divide America. हम अमेरिका को कितने geographical zones में डिवाइड कर सकते हैं? So let me tell you guys कि हर एक कॉन्टिनेंट में एक मेजर माउंटेन रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, एशिया में हमारे पास हिमालयास माउंटेन रेंज है। वेल, हियर वी हैव यूरल माउंटेन्स जो एशिया को यूरोप से डिस्कनेक्ट करते हैं। वी हैव एटलस इन अफ्रीका, एंड हियर वी हैव डशनबर्ग इन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। वेल, वी हैव एल्प्स इन यूरोप, वी हैव एंडीज माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका, एंड वी हैव रॉकीज माउंटेन रेंज एंड अपलैशियन माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। अब ये जो अपलैशियन और रॉकीज माउंटेन रेंज है, डेफिनेटली जब ये पूरे नॉर्थ अमेरिका से क्रॉस होके जाते हैं तो ये अमेरिका से भी गुजरते होंगे। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रॉकीज माउंटेन रेंज है और यहाँ पर हमारे पास अपलैशियन माउंटेन रेंज है। इज इट क्लियर? अब आपको पता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पहाड़ है, ऑलराइट, और यहाँ पर सरफेस है, ये समंदर है। तो ये पहाड़ क्या बना रहा है? इट्स मेकिंग ए स्लोप। ये एक स्लोप बना रहा है यहाँ पर। हम क्या करते थे? हम क्या कहते हैं कि दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज आई थिंक दिस वाज द हाइपोथेसिस। ऑलराइट, और इसको हम क्या कहते थे? इसको हम स्लोप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जो माउंटेन है ये यहाँ पर स्लोप बना रहा है। तो ये जो हमारे पास रॉकीज माउंटेन रेंज है, क्या ये यहाँ पर स्लोप बना रही है? ऑफ कोर्स बना रही है। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये यहाँ पर स्लोप बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास अटलांटिक ओशन है। तो फिर हम इस रीजन को क्या कहेंगे? हम इस पूरे रीजन को कहेंगे अटलांटिक स्लोप। इज इट क्लियर? बिल्कुल इसी तरह हम इस पूरे रीजन को क्या कहेंगे? हम इस पूरे रीजन को कहेंगे पैसिफिक स्लोप। ऑलराइट, अब जो 2 माउंटेन्स होते हैं, लेट्स सपोज ये जो 2 माउंटेन्स हैं, इनके दरमियान का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैली कहते होते हैं। वेल, जो एक दरिया है जब वो छोटे छोटे चैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक इंडस रिवर, तो हम उसके जो चैनल्स के दरमियान वाली जगह होती है उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको वैलीज कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे सवात एक वैली है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडस रिवर के दरमियान का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? वैलीज कह रहे होते हैं। तो इस पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं हमारे पास और यहाँ पर भी माउंटेन्स हैं हमारे पास। तो हम इस पूरे रीजन को क्या कहेंगे? मिसिसिपी वैली।
और मिसिसिपी वैली हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक दरिया गुजरता है विच इज़ कॉल्ड मिसिसिपी रिवर. इज़ इट क्लियर? जो यहाँ से दरिया गुजरता है उसका नाम है मिसिसिपी रिवर. एंड दिस मिसिसिपी वैली इज़ एक्चुअली नेम्ड आफ्टर दिस मिसिसिपी रिवर. इज़ इट क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल जोन्स वी कैन डिवाइड अमेरिका. तो हम अमेरिका को 5 जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड करते हैं. रॉकीज माउंटेन्स में, नंबर 2 अपलाशियन माउंटेन्स में, नंबर 3 अटलांटिक स्लोप में, नंबर 4 पैसिफिक स्लोप में, एंड नंबर 5 मिसिसिपी वैली में. Is it clear? So this was all about today's lecture. Or in the next lecture, surely we will discuss the reasons of colonialization. कि आखिर क्या वजह थी जिसने जो यूरोपियंस थे उनको मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर जाएं और वहाँ जाकर रहना शुरू कर दें. So we will surely discuss the reasons of colonization of America, inshallah, in the next lecture. So thank you so much. Allah Hafiz.